स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। हमने पढ़ा था कल तक कि भोली के पिताजी उसको स्कूल ले जाते हैं और उसकी जो टीचर है उसको एक कोने में बैठ जाने के लिए कहती है। तो आइए हम शुरू करते हैं। भोली भोली मतलब वो लड़की जो है उसके बारे में बात हो रही है कि कहाँ गई, सॉरी। Bholi did not know what exactly a school was like and what happened there, but she was glad to find so many girls, almost of her own age, present there. तो भोली जो है, भोली को पता नहीं था कि स्कूल कैसा होता है और वहाँ पर क्या होता है, लेकिन वह अपनी ही एज की इतनी सारी लड़कियों को देखकर खुश हुई और उसे लगा कि शायद यहाँ पर कोई लड़की मेरी दोस्त बन जाए। The lady teacher who was in the class was saying something to the girls, but Bholi could not understand nothing. तो वो जो क्लास की मैडम है वो कुछ कह रही थी लेकिन भोली को कुछ समझ नहीं आ रहा था। She looked at the picture on the wall, और जो दीवार पर पिक्चर लटकी हुई थी, फोटो लटकी हुई थी, उसे वह देख रही थी। The color fastened her. The horse was brown, just like the horse on which the Tehsildar had come to visit their village. और उसने जो है दीवार पर टंगे चित्रों को देखा, रंगों ने उसे स्तब्ध कर दिया, और जो है घोड़ा वैसे ही बुरा था जिस तरह का घोड़ा तहसीलदार लेकर गांव में आया था। The goat was black like the goat of their neighbor. The parrot was green like the parrots she had seen in the mango orchard. And the cow was just like their Lakshmi. And suddenly Bholi noticed that the teacher was standing by her side smiling at her. और वो सब यह देख ही रही थी। उसने क्या क्या देखा कि बकरी उनके पड़ोसी की जैसी ही काली थी, तोता वैसे ही हरा था जैसे तोते उसने बगीचे में देखे थे, आम के बगीचे में, और गाय जो है उसकी गाय जो है लक्ष्मी की जैसे ही थी, लक्ष्मी उनकी पुरानी गाय जो थी वो। और अचानक उसने देखा कि उसकी जो टीचर है उसके सामने मुस्कुराते हुए ही उसके पास खड़ी है। What's your name, little one? तुम्हारा क्या नाम है छोटी बच्ची? तो वो कहती है भोली। She could stammer no further than that. वह हकलाकर उससे ज़्यादा नहीं बोल पाई। फिर वह रोने लगी। Then she began to cry and tears flowed from her eyes in a helpless flood. She kept her head down as she sat in her corner, not daring to look up at the girl who she knew were still laughing at her. और वह जो है नीचे सर कर रोने लगी, और उसने एक बाढ़ आती है उस तरह से रोने लगी, और कोने में बैठे हुए उसने अपने सर को नीचे कर लिया। उसने सिर उठाकर उन लड़कियों को देखने की हिम्मत नहीं थी जिनके बारे में वह जानती थी कि वे अभी तक उस पर हंस रही थी। When the school bell rang, all the girls scurried out of the classroom, but Bholi dared not leave her corner. Her head still lowered, she kept on sobbing. और वह जो है मतलब जब क्लास की घंटी बजी तो वह जो है सभी लड़कियां क्लास की तरफ बाहर तेजी से गई, लेकिन उसने अपने कोने को नहीं छोड़ा और अपने सिर को नीचे किए रोते रही। भोली
The teacher's voice was so soft and soothing. In all her life, she had never been called like that. It touched her heart. और इतनी भोली अध्यापिका की आवाज़ इतनी कोमल और राहत देने वाली थी, अपने पूरे जीवन में उससे इतने प्यार से किसी ने कभी नहीं भुलाया। उसने इस आवाज़ ने उसके दिल को छू लिया था। Get up, said the teacher. It was not a command but just a friendly suggestion. भोली got up. Now tell me your name. उठो, टीचर ने कहा। यह कोई कमांड मतलब आदेश नहीं था। उसने कहा कि एक सिर्फ प्यार से खड़ी हो जाओ। तो वह खड़ी हो गई। नाउ टेल मी योर नेम। फिर उसने कहा कि तुम्हारा नाम क्या है। फिर जो है उस टीचर ने उससे पूछा तुम्हारा नाम क्या है। फिर ब्रोक आउट ओवर हर होल बॉडी। Would her stammering tongue again discourage her? For the sake of the kind woman, however she decided make an effort. She had such a soothing voice, she would not laugh at her. और वो जो है मतलब वापस खड़ी हुई और उसने कहा अब मुझे अपना नाम बताओ। उसका जो शरीर है वो पसीने से तर हो गया। उसकी हकलाती ज़ुबान फिर से उसका अपमान करवाएगी। फिर भी अध्यापिका की खातिर उसने प्रयास किया और उसकी आवाज़ इतनी राहत देने वाली थी कि भोली वो अध्यापिका उस भोली पर नहीं हंसेगी। फिर वापस से वह हकलाने लगी बो करके। शी बिगेन टू स्ट्रेमर। और वह जो थी वापस वो हकलाने लगी मतलब शी बिगेन टू स्टेमर। वेल डन मतलब वो उसको वो हौसला दे रही कि हाँ बहुत अच्छे बोलो। वेल डन द टीचर इंकरेज्ड हर। उसका हौसला बढ़ाया। कम ऑन नाउ द फुल नेम। फिर वो बोलती बोली। एट लास्ट शी वॉज एबल टू से इट एंड फेल रिलीव्ड एज इफ इट वॉज ए ग्रेट अचीवमेंट। और वह जो है वापस खड़ी हुई और उसने जो है वह मतलब वो बोलने लगे और उसने राहत महसूस की कि यह बहुत महान उपलब्धि है। वेल डन। द टीचर पेड हर अफेक्शनली एंड सेड पुट द फियर आउट ऑफ योर हार्ट एंड यू विल बी एबल टू स्पीक लाइक एवरीवन एल्स। तो उसने कहा बहुत अच्छा। और अध्यापिका ने उसकी पीठ को थपथपाया और उससे कहा कि अपने दिल से यह डर निकाल दो तो तुम बाकियों की तरह अच्छी तरह बोल पाएगी। भोली लुक्ड अप एज इफ टू आस्क रियली। भोली ने ऊपर इस तरह देखा कि जैसे मन ही मन पूछ रही हो कि क्या सच में। यस इट विल बी वेरी इजी। यू जस्ट कम टू स्कूल एवरी डे। विल यू कम। भोली नोब्ड। तो उसने कहा हाँ। और भोली बहुत आसान होगा क्या तुम प्रति रोज स्कूल आओगी। भोली नोब्ड मतलब हाँ की तरह सर हिलाना। नो से इट लाउड। उस नहीं इसे जोर से कहो। यस एंड भोली हर बीन एबल टू से इट। उसने हाँ किया और भोली को आश्चर्य हुआ कि वह बोल पाई। ओके स्टूडेंट्स, आगे हम कल पढ़ेंगे।